वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका वोकेशनल कोर्स है और उस वोकेशनल कोर्स का जो आपका असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको कैसे बनाएंगे। अब आपको पता होगा कि जो आपके टॉपिक्स इसमें बहुत सारे आपको दे दिए गए हैं और उन टॉपिक पर आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो नोटिस है आपका, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आपका असाइनमेंट होगा वो 12 से 14 पेज का होगा। जो पहला पेज होगा उसमें आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। मतलब पहले वाले पेज को थोड़ा सा आप डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन को देखने के लिए से पहले की क्लासेज हैं वो मेरी आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने उसको पेपर्स को जो फ्रंट पेज है उसको डेकोरेट करके वहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ भी है कि जो आपका असाइनमेंट है वो जो डेट आपको दी गई है उसी डेट में आपको जमा करना है। उससे आगे पीछे जमा करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, उसका आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट को आप हाथ से भी लिख सकते हैं और आप उसको टाइप किया हुआ भी जमा कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। और एक और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर उसमें कौन सा पेपर लगाना है, A4 साइज लगाना है, लाइन वाला लगाना है, कौन सा लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें प्लास्टिक का यूज कहीं नहीं करेंगे। सिंपल पेपर आप ले लीजिए, चाहे वो आपके लाइनदार हों चाहे वो आपके ब्लैंक हों। दोनों तरह के पेपर आपको चलेंगे A4 साइज के। और प्लास्टिक का इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे आप उसमें। सिंपल पेपर ले लीजिए 12-14, उनके दोनों तरफ आप लिखिए। इस तरह से 12 पेज का अगर आप बना रहे हैं तो आपका 6 पेज में काम चल जाएगा। 6 पेज के आप दोनों तरफ करेंगे तो वो 12 पेज आपके हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? तो इस तरह से आप उसको आसानी से बना सकते हैं। पेज के दोनों तरफ लिखिए और जो पेज की संख्या है वो 12 से 14 के बीच में होनी चाहिए। विशेष ध्यान आपको रखना है कि प्लास्टिक का कहीं आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है और बना करके आप इसको जमा कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखिए जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को देखिए। पहला वाला टॉपिक इसमें दिया हुआ है, अगर मैं BA BSc के विद्यार्थियों की बात करूँ जो वो एडवर्टाइजिंग वाले हैं, उसमें है AIDA मॉडल और DAGMAR अप्रोच। फिर दूसरा है एडवर्टाइजिंग अपील्स। फिर तीसरा है प्रिंट मीडिया एंड आउटडोर। चौथा है कॉपीराइटिंग। पांचवा है विजन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब ये पांचों टॉपिक इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब बच्चे थोड़ा इसमें ये वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम हिंदी में बना सकते हैं। तो भाई बना सकते हो हिंदी में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप BA के या BSc के विद्यार्थी हो और अभी भी आप हिंदी को लिए चले जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। आप कोशिश करिए थोड़ा सा अंग्रेजी के साथ अपना हाथ बढ़ाइए। और ये जो अंग्रेजी के टॉपिक्स दिए हैं इन्होंने, मतलब टॉपिक इंग्लिश के आप हिंदी में लिखेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे या उतना बढ़िया आप अपना असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हिंदी में नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इसमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब कहीं आप हिंदी का बना पाएंगे। और अंग्रेजी में जब आपको बनाना होगा तो आप बेहतरीन बहुत जल्दी आप इसको बना पाएंगे, आसानी से बना लेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में ही इसका बना करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये बनाना है। तो ये जो AIDA मॉडल है थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ भी रह जाता है कि AIDA मॉडल क्या है। तो AIDA मॉडल में आप देख रहे होंगे चार इसमें जो शब्द हैं, A है, I है, D है और A है। तो A का यहाँ पर मतलब है अटेंशन, I का मतलब है इंटरेस्ट, D का मतलब है डिज़ायर और A का मतलब है एक्शन। इसका मतलब है कि जो AIDA मॉडल है वो मार्केटिंग का एक बुनियादी ढांचा है जो उपभोक्ता के खरीदारी करने से पहले के चरणों को बताता है। और ये जो मॉडल है ना वो 1880 के दशक में आया था। इसका मैं और अगर मतलब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो एक का मतलब जो अटेंशन का मतलब है ध्यान, अर्थात उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करना, जैसे आकर्षक विज्ञापन, मजबूत हेडलाइन। आई है, आई से यहाँ पर मतलब है इसमें इंटरेस्ट, रुचि, अर्थात लाभों को उजागर करके उन्हें ब्रांड में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है इसमें डिजायर, इच्छा, उत्पाद को चाहने के लिए प्रेरित करना, मुझे यह पसंद है से मुझे यह चाहिए में बदलना। तो ये मतलब एडवर्टाइजिंग की एक क्वालिटी है ये। और चौथा है इसमें ए का मतलब है एक्शन, मीन्स कार्रवाई, उन्हें अंतिम कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना कि जैसे खरीदना ही है, साइन अप करना ही है। इसी तरीके से जो डैगमार अप्रोच है, DAGMAR, डैगमार जो अप्रोच है, डैगमार इसको दृष्टिकोण कहते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें उसका जो मतलब है यहाँ पे वो मतलब है कि डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, अर्थात मापित विज्ञापन परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करना। समझ रहे हैं, है ना? तो ये जो है ना एक रसेल कोली हुए थे, उन्होंने 1961 में विकसित यह दृष्टिकोण मतलब दिया था। और इसका जो उद्देश्य है वो केवल बिक्री बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ग्राहकों को एक संचार प्रक्रिया के माध्यम से आगे ले जाना है।
तो ज़्यादा मैं अब यहाँ पे बताने लगूँ आपको तो फिर वो क्लास पढ़ाना हो जाएगा, और आज का जो उद्देश्य है वो है आपको असाइनमेंट तैयार करना। तो चलिए असाइनमेंट देख लेते हैं, असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्ड फाइल मैंने यहाँ पर तैयार की है। आप चाहें इसको बिल्कुल एज इट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। सीधा सीधा लीजिए और उसको कॉपी मारिए और लिख करके आप उसको जमा कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप करेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए वोकेशनल कोर्स असाइनमेंट सेशन 2025-26, टॉपिक आपका AIDA मॉडल एंड डैगमार अप्रोच, ठीक है ना। सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो भी आपका है, मतलब साइंस वाले बच्चे हैं BSc के हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस लिख देंगे, आर्ट वाले बच्चे हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स लिख देंगे। फिर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद आ जाएगा, नीचे एफिलेटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। गुरु में थोड़ा अधूरा रह गया है, ठीक कर लेना आप, बच्चे समझदार हैं। या मैं एडिट करूँ यहाँ पे, कर देते हैं यार, बच्चे हैं, है ना। अब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। सबमिटेड बाई, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, क्लास आ जाएगी BA BSc जो कुछ भी है, ईयर आ जाएगा आपका, सेमेस्टर आ जाएगा, है ना, ईयर 2026 सेमेस्टर फर्स्ट, आपका रोल नंबर आ जाएगा और आपका स्टूडेंट ID या जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर दूसरा पेज आता है, दूसरा पेज में आपको लिखना है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप ना पूरा ये बिल्कुल लिख लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स टू ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। टीचर का नाम लिख सकते हो आप किसी का भी, आई थिंक। वैसे तो वोकेशनल वाले उनका ही लिखेंगे, वोकेशनल के बारे में जिसने आपको बताया उसका नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज वेल एज आवर प्रिंसिपल, प्राचार्य जी का नाम लिख दीजिए, प्रोफेसर SS रावत, who gave me the golden opportunity to this wonderful project on this topic AIDA model and Dagmar approach. This assignment also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things about advertising and consumer psychology. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this assignment within the limited time frame. Their suggestions and guidance have been invaluable in completing this work. नीचे सिग्नेचर कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, तो ये आपके पेज नंबर 2 हो जाएंगे। पेज नंबर 3 है, उसमें आपको प्रीफेस लिखना है। प्रीफेस में आप पूरा लिखा है ये, आप इसको, है ना, बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं। कुछ करेक्शन अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहे या कहीं कोई आपको कोई लग रहा हो कि कुछ चेंजेस या कहीं मुझसे कुछ छूट गया है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली इसमें कहीं कोई बात नहीं होगी आपको। पेज नंबर 4 पर आप लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। वर्ड फाइल है ना, मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया है ना, इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट आगे पीछे हो गया है, आप उसको अपने सिस्टम में डाल के इसको करेक्ट कर लीजिए। आप कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं, मुझे उम्मीद है टेक्निकल हैंड होने के नाते आप अच्छे से इसको और डिजाइन कर पाएंगे, अच्छे से इसको सेट कर पाएंगे, तो आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, पूरे एक पेज में आप इसको बना दीजिए। 10 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनका अलग अलग, जैसे पहला नंबर है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग मॉडल्स, ये पेज नंबर 5 पे लिखेंगे आप इसको। द AIDA मॉडल ओरिजिन एंड कंसेप्ट, पेज नंबर 6 पे। तो ऐसे ही करके ना आप इसकी कंटेंट्स की एक टेबल बना लीजिए। फिर आएगा पेज नंबर 5, जिस पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिख दीजिए पूरा, ये आपका लगभग 1.5 पेज में चला जाएगा। पेज नंबर 6 में लिखिए द AIDA मॉडल, ये ना जो जैसे पेज नंबर 6 है ना, तो वहाँ पर ऊपर ये हेडिंग बना के लिखिए इसको, थोड़ा सा मोटा सा। फिर पूरा डिटेल लिख दीजिए इसमें, है ना। ए से क्या मतलब है टेंशन, I से इंटरेस्ट, D से डिजायर, A से एक्शन, हिस्ट्री एंड ओरिजिन भी इसमें लिख दीजिए, इसकी फिलोसफी भी आप इसमें लिख दीजिए। पेज नंबर जो 7 होगा वहाँ पर आप AIDA डायग्राम बना दीजिए आप, है ना। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया तो था यार, कहीं गायब हो गया, कोई बात नहीं, मैं अलग से उसको पेस्ट कर दूंगा। और अगर आप बनाने भी लेंगे तो जैसे AIDA जो डायग्राम बनाना है ना, तो आप उसको ट्रायंगल मोड में बना सकते हैं। ऊपर लिखेंगे अटेंशन, उसके नीचे इंटरेस्ट, फिर डिजायर, फिर एक्शन। कोई इसमें खास ज़्यादा तकनीक नहीं लगानी है, आप आसानी से इसका डायग्राम बना सकते हैं। और मैं डायग्राम को लास्ट में आपको मैं और इसमें बना के दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कोई। फिर आता है पेज नंबर 7, जिस पर AIDA डायग्राम का ओके। फिर है पेज नंबर 8, जहाँ ब्रेक डाउन ऑफ AIDA, तो डिटेल्ड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ AIDA स्टेज, अटेंशन, है ना, ये यहाँ पे लिख लीजिए पूरा। फिर उसका इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर, फिर उसका एक्शंस। फिर आएगा पेज नंबर 9, जहाँ लिखेंगे AIDA केस स्टडी AIDA इन एक्शन। तो ये वाला पूरा आप कॉपी कर लीजिए इसको। और उसके बाद में फिर आएगा पेज नंबर 10, जहाँ पर आप लिखेंगे डैगमार अप्रोच।
डैगमार अप्रोच में आप ये सारी डिटेल्स जो है इसकी पूरी डैगमार की यहाँ पे आप बता देंगे। फिर पेज नंबर 11 पर आप लिखिए द कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। उसके बाद आ जाइए फिर पेज नंबर 12 डैगमार डायग्राम, है ना। डैगमार का भी आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है, तो आप उसको बना दीजिए। डैगमार का डायग्राम यहाँ से हाइड हो गया मुझे लग रहा है, मैं उसको अभी कोशिश करूँगा कि वो लास्ट में मैं आपको इसको दे दूँ। दोनों के डायग्राम में आपको ना सेपरेटली आप ना मेरा जो चैनल है उस चैनल के पोस्ट वाले कॉलम में आप चले जाइए, वहाँ पर मैं डैगमार का डायग्राम और आपका AIDA मॉडल का डायग्राम, दोनों डायग्राम वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो वहाँ से उठा करके आप कॉपी इधर कर लेना, पेस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे ना टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आपके इस काम के लिए। मेरा वैसे खास करके काम है भी नहीं, लेकिन आप लोगों की मदद करने के पर्पज़ से ये सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। पेज नंबर 13 पर आप लिखेंगे कंपैरिजन AIDA वर्सेस डैगमार। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप यहाँ से इसको कर लीजिए। और यहाँ पर ना ये टेबल गड़बड़ा गई है, टेबल को आप सेट कर लेना। क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है यहाँ पर AIDA वर्सेस डैगमार में। उसके बाद में आ जाता है पेज नंबर 14, जिसमें आप कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी आप लिखेंगे। तो कंक्लूजन लिखेंगे और लास्ट में आप इसमें रेफरेंसेस लिख देंगे। रेफरेंसेस के लिए बिल्कुल आप कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर से आपको कुछ जुटाने की, पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा आपका 14 पेज का ये असाइनमेंट यहाँ पे तैयार है, और आप इस असाइनमेंट को बना करके आप 18 तारीख को जमा कर दीजिए। अगर आपने एजिटिक जमा कर दिया तो समझ लीजिए कि जो आपके नंबर हैं वो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इस बार कुछ इन्होंने चेंज भी किया है वोकेशनल में, और चेंज ये किया है कि 60 जो प्रश्न होने थे आपके रिटन में, वो 60 प्रश्नों को घटा करके 40 प्रश्न कर दिए हैं। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 60 प्रश्न घटा के 40 किए हैं, तो वो 40 नंबर के किए हैं या 60 नंबर के किए हैं। फिर भी आप तैयारी 60 नंबर या 60 प्रश्नों के हिसाब से करके जाइए, 40 आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो कुछ बाकी प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द, आज ही मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसको बनाने में थोड़ा आपको समय लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बना दी है। तो आप इसको बना सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी जस्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। आप चाहेंगे तो हिंदी वर्जन को भी, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं अगर उनको लग रहा है कि वो सिर्फ हिंदी का ही बना पाएंगे, तो वो हिंदी का भी बना सकते हैं। इसकी जो अगली क्लासेस होगी 1 आध घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो वो हिंदी का वर्जन से अपना कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनके अतिरिक्त जो दूसरे टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर भी मैं आपको कोई क्लास बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं आज ही आपको लेट नाइट उस पर भी असाइनमेंट बना करके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, मेरा विशेष निवेदन फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थियों के लिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।